हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीरीज़। कौन सी सीरीज़? वो सीरीज़ जिसमें हम करंट पब्लिकेशन की क्वेंट सेक्शन की बुक के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। इस वीडियो में हम अभी तक टाइप 1 और टाइप 2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, जो कि टोटल मिला के अराउंड 70 क्वेश्चन होते हैं। इस सीरीज़ में, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन। इसके अलावा हमारी एक और सीरीज़ चल रही है, वो सीरीज़ है 10 सेकंड सीरीज़। उस सीरीज़ में हम लोग कैसे क्विक और ट्रिकी तरीके के साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच में हम कैसे बहुत ज़्यादा आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उस सीरीज़ में हमारी अभी तक 2 वीडियो आ चुकी हैं। तो ये दोनों सीरीज़ें हमारे चैनल पर चल रही हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट और जैसा आपके पास टाइम अवेलेबल हो, आप दोनों सीरीज़ को देख सकते हैं और उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चलिए, तो इसी उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी साइज को थोड़ा सा यहाँ शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको जो बेटर क्लैरिटी मिले क्वेश्चंस की। और हम लोग जो है काफ़ी लूसिड तरीके के साथ बहुत ही बेसिक से हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, पहले हम लोग बहुत ही नॉर्मल मेथड से देखेंगे कैसे हम एक एक स्टेप करके क्वेश्चंस करते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें कि हमारा इस क्वेश्चन को देख के कोई भी नया स्टूडेंट जो होगा वो कैसे एक्ट करेगा और वो कैसे धीमे धीमे करके सीखेगा। तो ये हमारा मेथड 1, जो कि एक बेसिक अप्रोच। ठीक है। अच्छा, हाउ मच 66 2/3। तो अगर आपको नहीं आता 66 2/3, तो आप ये समझ जाइए कि इसको डायरेक्ट 2/3 लिखना है। कैसे आया ये? तो 66 + 2/3 यानी हो गया 198 + 2, मतलब हो गया 200/3। और ये परसेंटेज का साइन है, तो ये परसेंटेज का साइन होता है। इसको हमको क्या करना है, इसको लिखना है 1/100। ठीक है ना। तो ये से कटा, 2 0 से 2 0 कटे, 2 3 आ गया, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर लिखा था। ठीक है। इन्होंने क्या बोला, हाउ मच 2/3, इसका मतलब हाउ मच 66 इंटू 66 2/3% ऑफ 66 2/3% मतलब 2/3 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 312 1200 312। तो 312 रुपये का 2/3 कितना होगा ये पूछा इन्होंने। तो 3 × 3 और 3 × 4 12 इंटू 104 × 2 = 208। तो ये हमारा हो जाएगा 208 2 3 इंटू 208 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2/3 हो गया 312 का। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है कि जो हमारा 2/3 होगा 312 का, वो 200 से कितना ज़्यादा है। तो 200 से कितना ज़्यादा है, तो 208, जो हमारा आंसर आया 208 - 200, तो इसका मतलब वो 8 ज़्यादा है। तो हमारा आंसर हो गया 8। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमारा एक बेसिक मेथड हो गया। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको एग्जाम में देखता है और वो प्रैक्टिस कर चुका है, मान लीजिए कि मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ, जैसे कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ मेंस के में, तो या फिर प्री के एग्जाम में बैठा हुआ हूँ और मैं इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुका हूँ पहले ही, तो मेरी क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को देखते ही। तो पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि हमारी विजिबिलिटी बनी रहे पूरी स्क्रीन पर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे, हाउ मच 66 2/3 मतलब 2/3 20% ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 312। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 104 × 2 मतलब 208। इसका 2/3 208 आ गया, और वो 200 से कितना ज़्यादा है, तो वो 200 से 8 ज़्यादा है। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, 8 तो हम सीधे ही निकाल लेंगे ना। तो आ गया आपका आंसर 8, आंसर निकालेंगे 8, बस क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। ये होगा आपका एग्जाम हॉल अप्रोच, जो आपको अचीव करनी है लास्ट में। ठीक है ना। आप धीमे धीमे इस पर प्रैक्टिस कीजिए। कैसे करना है, मैंने जैसे ही देखा ये, तो मुझको इसकी परसेंटेज याद है, रेशियो मेथड, मुझे रेशियो सीधा याद है डायरेक्ट। मैंने सीधा डायरेक्ट रेशियो लिखा, फिर उसके बाद मैंने ऑफ वगैरह वो सब कुछ दिमाग में किया, 312। फिर मैंने 3 से 312 काटा और 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहीं 208 से मैंने ओरली ही 200 घटा दिया, तो 8 आ गया मेरा आंसर। ठीक है ना। ये करने की जरूरत नहीं, ये स्टेप भी आप स्किप करेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करेगा कोई भी जो इनिशियल स्टेज पे है बच्चा, उसको कैसे करते हैं। चलिए देखिए, मेथड देखिए आप, दिस इज बेसिक मेथड। इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन दैट ऑफ सुभाष। ठीक है। तो हुआ क्या है, हमको 40% दिया हुआ है, तो 40/100 करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 40/100 हो जाता है 2/5। ठीक है। और लेस है तो माइनस साइन आएगा। इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन,
मुझको ये बोला देन डेट ऑफ, मैंने क्या बोला था, जिसके साथ ऑफ आता है तो वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। तो इसका मतलब सुभाष माना मैंने यहाँ पे सुभाष, और ये मैंने माना मनोज यहाँ पे। तो सुभाष की जो सैलरी है वो कितनी होगी 5, और मनोज की सैलरी कितनी है, मनोज की सैलरी है 40% लेस, यानी 2 कम है, तो मनोज की सैलरी होगी 3, ठीक है। देन बाई हाउ मच परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ सुभाष, देन हाउ मच परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ सुभाष मोर देन, मोर निकालना है तो दोनों का डिफरेंस निकालना होता है हमेशा, कितना ज़्यादा है तो 2 आ गए ऊपर। फिर पूछा है देन डेट ऑफ, देन आया है तो देन किसके जिसके साथ आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, पहले ही बोल चुके हैं, देन आई उसके साथ या ऑफ आए उसके साथ, या फिर डेट ऑफ जो आता है, कुछ भी आए हमेशा वही वर्ड जो होता है, वही जो इंसान होता है उसी की जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होती है वही डिनोमिनेटर में आती है। तो देन डेट ऑफ मनोज, मनोज का मतलब 3 नीचे आएगा, परसेंटेज निकालने इसे 100 से मल्टीप्लाई करा मैंने, ये हो गया 66.67%, यानी कि हो गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ ना बिल्कुल स्किप करनी है। अब आपका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देखिए आप, कि आपको जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको कहाँ तक आपको ये कर देना है, देखते ही इस क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करेंगे। बहुत बहुत आसानी तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इसमें हमने बोला है, इन्होंने जैसे ही बोला हमसे कि हमारी जो परसेंटेज है, ठीक है, इनका जो हो जाएगा हमारा मेथड 2, ये मेथड 2 हुआ हमारा, दिस इज एग्जाम हॉल मेथड, एग्जाम हॉल मेथड कैसे करेंगे। इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस, 40% देखते मैंने 2/5 लिखा, और मैंने एक तरफ लिखा मनोज और एक तरफ लिखा सुभाष। इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस, तो लेस किसकी है, मनोज की, तो 2 कम है तो हो जाएगा 3, और सुभाष की ओरिजिनल है तो वो आ जाएगा 5, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है, द सैलरी ऑफ सुभाष इज मोर, मैंने देखा मोर की बात कर रहा है तो मुझे यहाँ डिफरेंस चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं कौन छोटा कौन बड़ा, तो मैंने 3 में से 5 घटाया, 2 आया मेरे पास। और देन डेट ऑफ आया मनोज, तो मैंने लिखा 3, क्योंकि जो आखिरी में आता है उसके साथ ऑफ या डेट आता है, देन आता है उसके साथ डोमिनेटर में आता है, परसेंटेज निकाली 66.67, और बस मैंने देखा कौन सा है ऑप्शन, तो वो गया हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है, इसको ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 40% देखा, 40% देखते ही मेरे दिमाग में क्या है 2/5 दिमाग में आते ही मैंने लिखा मनोज का M लिखा, और सुभाष का S लिखा, और उसके बाद जो मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने देखा कि जो बेस है इसका कंपैरिजन करें सुभाष के साथ, तो मैंने यहाँ पे किया 5 और उससे 2 कम किए 3 आ गया, और डिवाइड किससे करना है, मनोज की सैलरी से, क्योंकि उससे कंपैरिजन है 3 आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर करके 100 से मल्टीप्लाई किया और आंसर टिक किया, ठीक है ना। बहुत फास्ट करना है आपको ये चीज़। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये भी पॉसिबल नहीं है, बट आप जैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। हो सकता है आप इससे भी तेज कर पाएँ, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिस जो आपने की है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, वीडियो कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। चलिए अब इसको हम एक बार देखते हैं बेसिक मेथड से, जो आपको बेसिक मेथड है। क्या किया, एक्स इज 5 टाइम्स लॉन्गर देन वाई, तो इसका मतलब x जो है 5 गुना है y का। जब भी ऐसा कुछ बोला जाता है ना, x इज 5 गुना y, तो आप क्या मान सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि अगर x तुम्हारा लॉन्गर देन y है ना, तो y तुम्हारा रेफरेंस है, तो मैंने y को मान लिया 1, हमेशा यही किया जाता है। और x क्या है तुम्हारा 5 गुना ज़्यादा है, तो इसका मतलब 5 गुना है तो ये हो जाएगा x हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है ना। द परसेंटेज ऑफ y इज लेस देन है तो नीचे क्या आएगा, लेस देन x लिखा हुआ, तो x तो आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब 5, और लेस आया तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 4 × 100, ठीक है। तो यही आपकी अप्रोच हो जाएगी इस क्वेश्चन की सीधे। इसमें तो आपको कुछ शॉर्ट और एग्जाम हॉल कुछ है ही नहीं, यही सीधा मेथड है, यही आपको करना है। आपको केवल क्या करना है, 5 गुना बोला हुआ है, 5 गुना ज़्यादा है आपसे, 5 गुना ज़्यादा है y से, तो y कितना हो जाएगा आपका 1, और जो x हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x आ गया नीचे, और दोनों का डिफरेंस कितना है वो हो गया 4 × 100, ठीक है ना। तो आप इसको ओरली थोड़ा सा और करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम हॉल में भी आपको, एग्जाम हॉल जो मेथड है उसमें भी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी आपके पास खास नहीं करने के लिए, बेसिक क्वेश्चन है, 80% आंसर हो जाएगा इसका। वीडियो की पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व करने के लिए ट्राई, ठीक है। चलिए आई होप आपने जो क्वेश्चन किया होगा पॉज, वीडियो किया होगा पॉज, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये जो है कुछ इन्फॉर्मेशन
दे रहे हैं किसके बारे में, ABC 3 स्टूडेंट हैं, तो ABC 3 स्टूडेंट है। उसके बाद बताया इन्होंने कि A जो है 18% ज़्यादा मार्क्स लेके आया B से, एंड B जो है और 12% लेस मार्क्स है C से। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं A, हम लिखते हैं B और हम लिखते हैं C यहाँ पर, ठीक है ना। तो ABC लिखा हमने, A गॉट 18% मोर देन B, तो B को मैंने मान लिया 100, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जिसके साथ देन आ रहा होता है ना उसको एज्यूम करते हैं, तो मैंने B को किया 100 एज्यूम। इन्होंने क्या बोला, A गॉट 80% मोर, 18% मोर, तो A के कितने हो गए 18% मोर में, इसका मतलब ये हो गया आपके 118, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या है, एंड 12% लेस देन C, इसका मतलब जो A है उसके 12% लेस देन है C से, तो देन आगे C के साथ, तो मैंने C को माना 100, और ये इस रेशियो में ऐड नहीं करना है क्योंकि ये अलग रिलेशन है, तो इसलिए आपको सेपरेट लिखेंगे 100, और ये कितना हो गया 12% लेस हो गया, तो 100 से 12 घटाएंगे तो आएगा आपका 88, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, 2 और ये हो जाएगा 59, 250 या 100 और 259 या 180, इसको 4 से कैंसिल कीजिए, 425 100 हो जाएगा और 422 88 हो जाता है, तो आपका 22 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि 59 या तो A की वैल्यू 59 ही होगी या 22 ही होगी, है ना, क्योंकि आपकी A की वैल्यू तो सेम ही होगी ना दोनों जगह पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को आपको बराबर करना है, यहाँ 59 है, यहाँ 22 है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ इस इक्वेशन में, और जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 59 के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा यहाँ पे 59 है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं A, B एंड C, आपके पास जो है यहाँ 59 आ गया, तो 59 इंटू 22 करा आपने, फिर आपके पास क्या है 50 इंटू 22 आया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 50 इंटू 22, ठीक है। और अब क्या बचा आपके पास बचा C, तो C, अब तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई ना, तो ये दोनों को हम मर्ज कर देंगे, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो अब हम मर्ज कर देंगे, तो क्या बचा, A का तो हमने लिख दिया, A को तो दोनों तरफ ही ये आया है, सेम वैल्यू है, B की वैल्यू क्या है 50 इंटू 22, इसे हमने इसे मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 50 इंटू 22 आ गया, और C की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 59, बिल्कुल सही बात है, ये कर दिया। अब इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, अब इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका, एक सेकेंड, कि आपका जो, हाँ इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आपकी जो B की वैल्यू है वो तुम्हारी 220 के बराबर है, इसका मतलब ये जो हमारे हिसाब से कितनी है 50 इंटू 22 और इनके हिसाब से कितनी है 220, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 22 10 जाता है और ये होता है 0 से 0 घटा, तो मतलब एक की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/5 के बराबर हो जाएगी, ठीक बात है। इन्होंने बोला है कि हाउ मच मार्क्स C गॉट, तो C को कितने मार्क्स मिले होंगे, तो C को अगर मार्क्स मिले होंगे तो हमको पता है कि हमारे जो C के मार्क्स हैं उनकी वैल्यू है 25 इंटू 59, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा इसमें हम 25 इंटू 59 मार्क्स हो गए उसके C के, और लेकिन हमारे हिसाब से एक की वैल्यू क्या है 1/5, तो इसका मतलब पूरे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25 इंटू 59 और एक की वैल्यू है 1/5, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको 25 से 5 गया और ये आपके पास हो गया 5 9 45 हो गया आपके पास 295, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ये, ठीक बात है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या आता है, अब आपको जो है कैसे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बनानी है, ठीक है ना। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कैसे बनाएंगे आप इस क्वेश्चन में, आप देखिए, सबसे पहले देखिए कि आपको, एक मिनट, आप जो है कैसे यूज़ करते हैं चीज़ों का, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझना है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे इसको, हमने देखा कि आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम हॉल अप्रोच जो हो गया, ठीक है। देखिए मैंने यही करेंगे सेम इसमें भी, A B एंड C, क्या किया मैंने ABC लिए, A की वैल्यू कितनी है 18% मोर देन B, तो मैंने 100 माना B को, ये हुआ 118 है, और इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 59 और ये लिख दिया हमने 50, ये तो हम पहले कर ही चुके हैं स्टेप में ना, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 50, ठीक है। और आपका जो ये था वो मैंने कितना लिखा था, ये आया था आपका A जो था वो 12% लेस था ना, तो ये हो गया आपका 22 और ये हो गया आपका 25, ये मैंने लिखा हुआ है ना पहले से ही, इसी इक्वेशन को रेशियो मैंने सेम लिखा है, वही कैलकुलेशन वहाँ पे हम सॉर्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या सॉर्ट करते हैं, अब हमसे क्या पूछा गया, अब हमसे पूछा गया है, इसको हमने क्या किया, इसको पूरे को हमने मल्टीप्लाई किया बराबर करने के लिए, हमने इनसे मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को, इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 22 से, और इस वाले को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 59 से, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे C की वैल्यू पूछिए, तो C देखिए आप क्या होगा, तो C की वैल्यू क्या हो जाती है, C की वैल्यू हो जाएगी 25, क्या हो जाएगा हमारे पास, C की वैल्यू आ जाएगी, हाँ C क्या होगा हमारा, C होगा हमारा 25
और इंटू 59, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि इसमें जो है 59 का फैक्टर आ रहा है, हमारा कुछ भी हो, ये 59 का जो फैक्टर है ना, ये रहेगा ही रहेगा। कैसे रहेगा ही रहेगा? क्योंकि हमारा जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, हमारी जो कॉमन चीज़ है वो है 59 इंटू 22 की जो वैल्यू दे रखी है, 50 इंटू 22 है ना, 50 इंटू, ये आप देखेंगे ना पूरे उसमें, ये 59 का जो फैक्टर है ना कहीं कटेगा नहीं किसी भी उससे। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको ही देखना है कि 59 का फैक्टर कहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 59 को देखेंगे 230 जाता है क्या 59 से, 59 5 जा होता है 295, तो ये तो जाता नहीं, 295 होगा, ये 295 है आंसर, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर बनता है, तो इसका मतलब ये यहाँ से जा सकता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका डिविजिबिलिटी मेथड से, ठीक है ना। आप देखिए इसको 59 से ये जा रहा है, ये 59 से नहीं जाएगा, जीरो आएगा ही नहीं 59 के उसमें, आएगा भी तो 590 बाहर आएगा, तो ये तो बहुत आगे निकल जाएगा हफ्ते में। इसको देखिए आप 59 से जाएगा, ये जा ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि ये तो 59 5 जा होता है 295, तो 5 कम करेंगे तो थोड़ी डिविजिबिलिटी पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, केवल और केवल आपका सेकंड ऑप्शन डिविजिबल है। तो आप केवल 59 का फैक्टर देख के भी ये चीज़ जान सकते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक अप्रोच होगी इसमें, और बाकी आपकी जो है ये अप्रोच होगी, ये ठीक है। अब इसमें क्या है, अब हम जो है इसको समझ गए हम लोग, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि कैसे हम इसको बेसिक से करेंगे और कैसे हम इस क्वेश्चन को एक एडवांस मेथड से कर सकते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। चलिए आप वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने की अच्छे तरीके से, पहले तो बेसिक से समझेंगे जिससे कि बढ़िया तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद हम उसको कैसे थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं उसमें, हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। देखिए बेसिक मेथड क्या है हमारा, इफ़ ए इज़ 20% मोर देन 360, ठीक है। ए क्या है, मैंने देखा 20% क्या होता है आपका 100, और ये हो गया आपका 120, ठीक है ना। या फिर आप 20% को ऐसे भी देख सकते हैं 220 अपॉन परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, तो ये हो गया आपका 1/5, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, मोर देन 360, इफ ए इज 20% मोर देन 360, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और ये हो गया 360, है ना। इन्हीं दोनों के बीच की तो बात कर रहा है रेशियो में, हम लोग हमेशा यही तो करते थे, ए और बी मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या इन्होंने बी की वैल्यू दे दी आपकी 360, है ना। तो चलिए आपको अगर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपका ए और बी के बीच का जो रेशियो है, जो 360 है उसको मैंने मान लिया बी, जो 360 है उसको मैंने मान लिया बी। इन्होंने क्या बोला हुआ है, जो बी की वैल्यू है वो कितनी है 5, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू देन बोला है ना, तो ये देन 360 और हमने 360 को बी माना है, तो देन हो गया आपका 5, और जो ए क्या है वो एक ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है ना, तो एक ज़्यादा हो गया, ए की वैल्यू होगी 6, इन दोनों का रेशियो दे रखा है, वो हो गया 6:5। अब हमको क्या बोला, इन्होंने बोला है कि जो बी की वैल्यू है ना वो तो 360 के बराबर है, तो जो बी की वैल्यू हो जाएगी 360 के बराबर, उसको आप क्या करेंगे 5 इज इक्वल टू 360, और आपको मालूम है 5 7 35 एंड 5 2 10, तो 72 होगी। तो एक की वैल्यू 72 होगी, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 72, तो वो हो जाएगी आपकी 6 2 12, और 6 7 जा 6 2 12, 6 7 जा 42, तो क्या 43, तो आपका हो जाएगा 432, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप जो है और किसी तरीके से भी कर सकते हैं क्या सॉल्व, अगर आप इसको और किसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। इसको जो सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा आपका नेक्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं कि आपका कैसे एक एग्जाम अप्रोच जो हो सकती है आपकी, वो कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपकी एग्जाम का अप्रोच। आपकी क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो नंबर है 360 है, जो ए है वो उससे कितना है, वो 1/5, वो 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब क्या हो गया, वो हो गया 1/5, 20% का रेशियो 1/5, तो इसको लिखा 5 और 6, वो सॉरी ये ए ज़्यादा है ना, ए ज़्यादा है, तो हमको क्या करना है, हमको लिखना पड़ेगा 6:5, तो हमने लिखा यहाँ पे 6:5, और ये होगी ए की वैल्यू, और ये होगी 360 की वैल्यू। फिर हमको क्या बोला गया, हमको निकालनी है ए की वैल्यू, तो हो गया हमारा 5 360 के बराबर है, तो ए की वैल्यू होगी 72 के बराबर, और हमको निकालनी है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 6 इंटू 72, बस इसको मल्टीप्लाई मत करना आप देखिए यूनिट डिजिट आनी चाहिए 2, तो ये दोनों तो कट गए हमारे, क्योंकि भाई 6 2 या 12 है ना, तो आपकी यूनिट डिजिट आएगी, जो आपकी यूनिट डिजिट है ना वो क्या 6 2 या 12, तो 2 आएगी यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 कहीं भी नहीं है, केवल 2 ऑप्शन में आएंगे, इन दोनों में तो है ही नहीं, केवल इन दोनों ऑप्शन में, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको ये देखना है कि आपका जो 9 है यहाँ पे,
9 एरिया होता है ना, तो 9 है तो यहाँ पर डिजिटल सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिजिटल सम हो जाएगा 0। जहाँ पे भी 9 का फैक्टर आता है वहाँ पे डिजिटल सम अपने आप 0 हो जाता है, क्योंकि 9 का मल्टीपल होगा और 9 का डिजिटल सम 0 होता है। हम पहले पुरानी वीडियोस में भी देख चुके हैं कि हम डिजिटल सम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से एक बार बेसिक वीडियो बना दूँगा इसके लिए। ठीक है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल लिया, 5 + 1 6, 6 + 2 8। ठीक है ना, इसका तो 8 हो गया। अब इसका देखिए 4 + 2 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो इसका मतलब इसका भी 0 हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, डिजिटल सम 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, तो हमें इनका डिजिटल सम चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना, चलिए आपको ना कैलकुलेशन से बचना है किसी ना किसी तरीके से। चलिए अब आप जो है 6th क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। आई होप आपने वीडियो किया होगा पॉज और क्वेश्चन किया होगा सॉल्व। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर सकते हैं, बेसिक अप्रोच। x इज 30% मोर देन y। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, x और y, x इज 30% मोर देन y, देन y, तो देन को क्या मानेंगे 100 और x हो जाएगा आपका 130। ठीक है ना, इसे इसको काटो, ये आपका लिखा हुआ है 30 और 10 एंड 25% लेस देन z। इसका मतलब x जो है x और z के बीच का रिलेशन है, क्योंकि इन्होंने बोला ना x इज 30% मोर देन y, तो यहाँ पे अपने आप में वाक्य खत्म हो गया। और ये नेट जो स्टार्ट हुआ ना एंड, इसका जो सब्जेक्ट होगा ये x होगा। ठीक है ना, तो आप x की बात कर रहे हैं, तो x एंड मोर देन y एंड x इज 25% लेस देन z, तो 25% लेस देन है। अगर तो यहाँ रफ में देखते हैं, रफ वर्क में करके देखते हैं कि आपका क्या है 25% लेस है, तो आपका हो जाएगा 1/4, वो भी माइनस का। ठीक है, तो अगर z की वैल्यू 4 है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3। समझ गए आप बात को। अब आप क्या कीजिए, x y और z। अब एक बात देखिए, x की वैल्यू क्या है 13 और x की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो सेम ही होगी ना। x एक क्वेश्चन में x की वैल्यू एक ही होगी ना, एक वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू सेम ही होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 का 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 39 हो जाएगा, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x यहाँ पे 13 × 3 39 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू सेम हो जाएगी। क्या होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू होगी 39। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, 10 × 3 हो गया, तो y की वैल्यू क्या 30। अच्छा, अब वहाँ पे जो आप z देखिए, z क्या है आपका 4, और 4 का मल्टीप्लाई होगा 13 से, तो कितना बन जाएगा 52। ठीक है, तो ये होगी आपकी रेस्पेक्टेड वैल्यूज होगी x y z की। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ y इज 300, इसने बोला है कि जो वैल्यू ऑफ y है ना, ये जो आप 30 लिखा हुआ है, ये 30 नहीं है, ये 30 की जगह पे 300 के बराबर है। 30 की जगह 300 के बराबर, तो आप क्या करेंगे, जब 30 की वैल्यू 300 के बराबर है, तो इसका मतलब 1 0 से 1 0 कटा, और 1 की वैल्यू होगी 10 के बराबर। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू हमारे हिसाब से 52 है, लेकिन हमारी एक वैल्यू 10 के बराबर है, तो इसका मतलब 52 × 10, तो आंसर हो जाएगा आपका 520। तो ये हो गया आपका आंसर 4th। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं। आपको हमसे किससे पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू पूछी हुई हमसे। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो रेशियो था, एक बार बेसिक, एक बार हो गया एग्जाम हॉल अप्रोच, ये हो गया x y z। अब हम सीधा ना एक साथ ही लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे इनको। हमारा क्या था, इनको इन्होंने बोला था कि जो x है वो 30% ज़्यादा है। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 30 और अपॉन 100 है ना, परसेंट को मैंने 100 कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से 0 कटा, तो x जो है ज़्यादा है, तो इसका मतलब x हो जाएगा 13 और y हो जाएगा आपका 10। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, दूसरी जो कंडीशन बताई है उसमें ये बोला है कि आपका जो x है वो जो है 25% कम है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, और कम है तो मैंने नेगेटिव साइन लगाया, तो 4:3 लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये हो गया 4, ये हो गया 3। ठीक है ना, 13 और 3 इन दोनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम आया 39, तो उससे मैंने मल्टीप्लाई किया, उसको बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से, और इससे मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे आपका 13 से। ठीक है ना, अब बस यही रुक जाइए आप 2 मिनट। यहाँ पे आपने जैसे ही देखा कि आपकी जो z की वैल्यू है, जो z की वैल्यू है जो कि 4 है यहाँ पे, और 30 से मल्टीप्लाई होगी, तो आपका डिविजिबिलिटी बाई 13 होना ही होना चाहिए। तो आपका ये हटा, केवल ये और ये पॉसिबल है आपके। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है ना और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, दोनों कैंसिल हो गए, आपका केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन पॉसिबल है। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें देखेंगे
कि 3 4 जो 12 आ रहा है ना, सॉरी चलिए अब आप देखिए इसको, 39 हो गया आपका और ये हो गया 30। तो ये पहली वाली लाइन जो है 39 होगी x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी 30 और जो z की वैल्यू है वो होगी 52, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप देखेंगे इसमें कि आपका जो है 26, आपका जो है ये कितना है, ये 4 से डिविजिबल है। आपका जो है इन्होंने बोला है कि आपके हिसाब से 30 है वैल्यू और इन्होंने बोला है कि वो जो वैल्यू है वो 300 है, ठीक है। तो आप इसको 1 की वैल्यू जो होगी वो 10 के बराबर होगी। तो आप जो है देख लेंगे कि आपका इन दोनों में 5 + 2 7, आपको जो डिविजिबिलिटी आ रही है वो 7 आ रही है, मतलब जो डिजिटल सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 + 2 7 आ रहा है और 10 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 10 का तो 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिजिटल सम आना चाहिए 7, ठीक है ना। तो 7 डिजिटल सम होगा किसका, इसका 7 है, इसका है 3 + 9 12, तो 2 + 1 3, तो इसका तो 3 है और इसका है आपका 5 + 2 7, तो इसका मतलब यही आंसर है और ये आंसर नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले नॉर्मल मेथड से किया, फिर उसके बाद हमने एग्जाम वाले अप्रोच में क्या दिया, हमने एक बार जो है इसका बेसिक समझा, फिर उसके बाद जो हमने डिविजिबिलिटी लगाया, फिर हमने उसके बाद क्या किया, फिर हमने उसके बाद डिजिटल सम लगाया। यूनिट डिजिट का भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का, ठीक है। तो ये सब आपके वेपन्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वीडियो कीजिए पॉज और जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक अप्रोच से समझेंगे क्वेश्चन को और फिर उसके बाद जो हम लोग शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। अच्छा चलिए बेसिक मेथड से हम समझते हैं। टू नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर बाई 20% एंड 80% रेस्पेक्टिवली। तो मैंने माना एक नंबर है बी, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी और एक नंबर है सी, मैंने ये अज्यूम किया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, टू नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर, इन्होंने बोला मोर देन द थर्ड नंबर, तो देन आया थर्ड नंबर के साथ, तो मैंने क्या किया, मैंने थर्ड नंबर को मान लिया 100, ठीक बात। इन्होंने बोला टू नंबर्स आर मोर देन थर्ड नंबर, कितने नंबर है, पहला वाला जो अक्षर है, पहला वाला जो शब्द है, जो नंबर है वो कितना ज़्यादा है 20%, तो 100 का 20 मतलब 20, तो इसका मतलब ये हो गया 120। और दूसरा वाला कितना ज़्यादा है 80%, इसका मतलब 100 का 80% मतलब 80, तो कितना ज़्यादा हो गया 100 + 80 हो गया 180, ठीक बात। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। अब क्या बोला इन्होंने, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, ऑफ जैसे नजर गई मैंने लिखा डिनोमिनेटर में 180, ठीक है ना। फिर फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट, तो फर्स्ट परसेंट पूछा कितना गुना हुआ, तो मैंने 120 लिखा यहाँ पे। और इन्होंने पूछा है परसेंटेज, तो इसका मैंने 100 से मल्टीप्लाई भी किया, एक दोनों से दोनों जीरो कटे, 6 × 12 6 3 18 हो गया 66%। आपका जो आंसर हो गया वो थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो बड़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। चलिए फिर भी एक बार देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते और कैसे आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एग्जाम हॉल जो अप्रोच रहेगी वो यहाँ देख लेते हैं, छोटे में इसको करने की कोशिश करेंगे कि मान लिया ए बी और सी मान लिया हमने, फिर टू नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर बाय 20%, तो ये हो गया 100 और 120 और ये हो गया 180। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का रेशियो ले लिया। मुझको पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ए और बी की बात कर रहा है, ये 0 से 0 काटा और ये 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18। कितना है, आपने पूछा है कि 3, मतलब मोर देन बी पूछा है ना इन्होंने, मतलब मोर देन नहीं पूछा, कितने टाइम से बी के। इन्होंने पूछा फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर नीचे आएगा, सेकंड नंबर आपका नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और फर्स्ट नंबर जो आपका वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, जो 100 कर दिया आपने, तो 66.67। तो क्या हो गया, हमने यहाँ पे एक इम्प्रोवाइजेशन हमने क्या किया, यहाँ पे आप जो काम कर रहे थे ये एग्जैक्ट नंबर्स में कर रहे थे, एब्सोल्यूट नंबर्स में कर रहे थे, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि आपको एब्सोल्यूट नंबर्स में डील करने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज जो होती है वो हमेशा रेशियोज पर काम करती है, तो हमने उसको पहले ही रेशियोज में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद हमने परसेंटेज लगा दी, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाए। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको करने का तरीका। देखिए सबसे पहले तो हो जाएगा आपका एक बेसिक मेथड, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 216 इट बिकम्स 140% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, देखिए आपको पता होता है कि कोई भी जो नंबर होता है वो कितना होता है, वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 100% हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक नंबर जो है 140% हो जाता है, इसका मतलब हो गया 140%।
ठीक है, तो कितना बढ़ गया, इसका मतलब ये बढ़ गया 40% बढ़ गया, हमारे हिसाब से 40% बढ़ गया। लेकिन इनके हिसाब से क्या हुआ है, इट इज़ इंक्रीज बाई 216। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि 2000 ये 216 अंक बढ़ा है, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमारे हिसाब से बढ़ा है 40%, इनके हिसाब से बढ़ा है 216। इसका मतलब ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं, मतलब 40% की जो वैल्यू है वो 216 के बराबर है। और 40% को निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 40% का मतलब होता है 100 अपॉन में 100, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से कटा 0 और 2 और 5, तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू आ गई 2 और 5। और ये किसके बराबर बोला हुआ इन्होंने, 216 के बराबर। तो हमने 2 से काटा 108, और एक की जो वैल्यू हुई, एक की वैल्यू होगी आपकी 540 के बराबर, ठीक है ना। और एक की वैल्यू मतलब, और इसको आप बोल सकते हैं 100%। 100% आप कैसे बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 100 और परसेंट का मतलब भी क्या होता है, 100 तो ये हो गया 100, और परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो इसको आपने 1/100 किया तो ये हो गया आपका 1। तो ये भी तो अपने आप में 1 की वैल्यू हुई, तो 100% बोलिए या फिर 1 बोलिए, वो बात एक ही है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 540, ठीक है। व्हाट इज द नंबर, तो नंबर हो गया हमारा 540, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिए, तो रफ, ठीक है ना। तो 540 हमारा इसका आंसर। चलिए अब चलिए इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक बार एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपका हो जाएगा मेथड, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम हॉल अप्रोच। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एक नंबर जो है कितना है, 140% ऑफ इटसेल्फ बिकम 140% ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब कितना हो गया वो नंबर, 140% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हो जाएगा आपका 7/5। इसका मतलब वो नंबर जो बढ़ के 7 हो गया, और वो पहले कितना था, 5, ठीक है ना। आपको पता है ये बात हमेशा कि 5 से ऊपर जो डिनोमिनेटर होता है ना, या तो वो इंक्रीमेंट होता है कि कितना वो ऊपर बढ़ा या वो कितना कम हुआ, लेकिन इन्होंने बोला कि उतना हो गया, तो इसका मतलब ये होगी इसकी फाइनल वैल्यू। लैंग्वेज पर डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में तो कई बार बोलते हैं कि वो इतना बढ़ गया, तो हो गया बढ़ गया ये वाला साइन, इतना इंक्रीमेंट हो गया। कभी कभी क्या बोलते हैं कि इतना कम हो गया, इतना परसेंट कम हो गया, तो क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया इतना परसेंट। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला इतना हो गया, 140% को हो गया, तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू जो होगी इसकी वो होगी 7, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या थी, 5। हमारे हिसाब से कितनी बढ़ गई, 7 - 5 तो होगी 2। इन्होंने 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 116। एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 108, ठीक है ना। और हमारे हिसाब से ओरिजिनल नंबर कितना है, 5। तो एक की वैल्यू 108 के बराबर, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 540 के बराबर। बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन। 540 डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। इन केस ऑफ एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इसको बहुत आसानी से दोबारा बता सकता हूँ। चलिए आप इस क्वेश्चन को आप जो कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ P इज 30% मोर देन Q एंड R इज 30% लेस देन Q, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसको बेसिक मेथड, आपने लिखे P, Q एंड R। तो P इज 30% मोर देन Q, तो P 30% मोर देन Q, तो 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब हो जाएगा 3/10, परसेंट मतलब 1/100 के मैंने डिवाइड किया, तो P इज 13% मोर, तो 10 पे 3 ज़्यादा है P, तो P तो हो गया 13, Q हो गया आपका 10, एंड R इज 30% लेस देन Q, और ये क्या हो गया 30% लेस आ गया तो नेगेटिव साइन, तो क्या हो गया देन R इज 30% लेस, 30% कम है, तो इसका मतलब अगर जो आप Q से, तो Q अगर 10 है तो आपका R हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो ये तो सेम ही हो गया ना इस बार, तो इसका मतलब हमें कुछ भी कॉमन और एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये दोनों केसेस में 10-10 की है Q की वैल्यू, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल तरीके से हो गया क्वेश्चन। देन R इज हाउ मच परसेंट लेस देन P, देन R इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर बोले तो क्या करना, सीधा देखते ही डिफरेंस निकाल दो दोनों का, 13 - 7 हो जाएगा 6। हमें कोई मतलब नहीं कौन लेस है कौन मोर है, हमें केवल देखते ही डिफरेंस निकालना है। तो 13 - 7 6 हो गया हमारा, और देन लगा दिया, जिसके साथ देन लगा दिया वही आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आ गया 13, और इसको करेंगे हम इंटू 100 परसेंटेज निकालने क्योंकि हमको, और 3 5 जा 15 होता है, तो मतलब 3 4 जा 52 होता है, 4 आना चाहिए, तो सीधा देखा है और 4 आना चाहिए आपका, सब कुछ काटे आपने,
सेकंड ऑप्शन भी हटा, फोर्थ भी हटा और फर्स्ट भी हटा, आपने सीधा थर्ड ऑप्शन लगाया। आपने देखा इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाल लो, 13 5 जा होगा, 13 5 जा 65 होता है, तो 5 से कम आएगा, इसका मतलब 4 की लाइन आनी चाहिए। 51 हो नहीं सकता, 69 बहुत ज़्यादा हो गया, 60 भी बहुत ज़्यादा हो गया, 59 से क्योंकि कम 50 से कम आपका जो है 60 से कम होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन पॉसिबल है जो कि है 13। आपका 50 से कम होगा, सॉरी 13 5 जो होता है ना 65, तो 50 से कम होगा, तो ये सारे ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, केवल एक ही ऑप्शन बचेगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि 13 5 जो होता है आपका 65 है ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व अब हम इसको क्या करते हैं, आप समझ गए होंगे इसको ना, मतलब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा इनकेस कि मैंने ये क्या किया है, इसको आप ऐसे कीजिए 600/30, ठीक है ना। आपने इसको सॉल्व कर, आप इसको कैलकुलेट ही कर लीजिए, 13 4 जा कितना हो जाएगा 52, तो 52 में से 8 बचे तो 80 बचा, तो 13 6 जा 78, तो 20 बचा, 13 1 जा तो 46.1 समथिंग आ जाएगा। इसको आप प्रॉपर चाहें तो डिवाइड भी करके देख सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप केवल इसका देख लीजिए ना कि कितना ज़्यादा है, ये कितना %, कितना ज़्यादा मतलब बनेगा। अगर आप इसको 13 × 5 कर देंगे ना तो ये 65 हो जाएगा, और आपको जो है 60 चाहिए, पहली बारी में आपको 60 चाहिए ना, और ये तो 65 हो जा रहा है, तो इसका मतलब 5 से कम बार जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने आप में बेसिक मेथड है, इसमें तो कुछ बताने का है ही नहीं एडवांस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए, आप इस क्वेश्चन को आप ना वीडियो पॉज कीजिए और जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ ए इनकम इज 40% लेस देन, तो बेसिक मेथड में हम लोग देखते हैं कि बेसिक मेथड, इफ एज इनकम इज 40% लेस देन, इफ ए की इनकम जो 40% कम है, 40% का मतलब क्या होता है हमको मालूम है 40, और परसेंट का मतलब अपॉन 100, तो ये हो गया 2/5, ठीक है। इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बीज इनकम, तो मैंने लिखा ए और मैंने लिखा बी, और इन्होंने 40% के साथ लेस साइन लगाया, मतलब नेगेटिव साइन लगाया, तो देन आया बी के साथ, तो इसका मतलब ये 5 है ना, ये बी की वैल्यू है। और क्या है, इफ एज इनकम इज 40% लेस, ए की इनकम कम है कितनी %, 40%, तो अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम क्या हो जाएगी 2 कम, यानी हो जाएगी ए की इनकम 3। हाउ मच % बीज इनकम इज मोर देन डेट ऑफ ए, तो ऑफ आ गया, मैंने क्या बोला ऑफ आई देन आई डेट ऑफ आई, तो क्या बोलते हैं वो नीचे आते हैं हमेशा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में। बीज इनकम इज मोर देन, कितना ज़्यादा है कितना कम या ज़्यादा में क्या करते हैं, सीधा डिफरेंस निकालते हैं बिना सोचे कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो आगे 2 और परसेंटेज निकाले तो इंटू 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 66.66, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए अब हमने क्या किया, हमने इस वीडियो में टाइप 3 के हमारे जो 10 क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हम इसी तरीके से क्वेश्चन करते जाएंगे, हम लोग पहले थोड़ा सा बेसिक अप्रोच देखेंगे, और उसके बाद हम उसके साथ देखेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो आपको किस लेवल तक पहुंचना है, जिससे आपको आइडिया रहे कि आप जो है अभी यहाँ पर हैं और आपको जो है इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप जो है वहाँ तक देख पाए पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है हर एक वीडियो के साथ कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, और आगे वाली वीडियोस में भी हम लोग इसी तरीके की मेथड सीखते रहेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग आपसे अलविदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो और आप जो है इसी तरीके से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।